हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट में किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है वो बताने जा रहा हूँ। डिफाइनिंग सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने बताया है कि ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट जो है इंस्टेंस है किसका? क्लास का। इस तरीके से हमने बताया था कि एनिमल अगर क्लास है तो उसमें डॉग, hen, rat ये सब क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। A class provide the blueprint for object, so basically an object is created from a class. Object is instance of class and it is used to access the members of class. We declare object of class with exactly the same sort of declaration that we declare variable of basic type. How to create object of class? There are two ways to create object of a class. Number one, with reference variable. Number two, using new operator. Defining object using reference variable. Syntax for creating object of class. अगर आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप लिखेंगे क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम। जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर में आप पढ़े हैं, स्ट्रक्चर के साथ वेरिएबल नेम देते थे, उसी तरीके से क्लास के साथ हम लोग उसको ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे। जैसे स्टूडेंट है तो S1 हो गया, तो S1 क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। वहाँ स्ट्रक्चर में वो क्या था? वेरिएबल्स था। यहाँ भी वही चीज़ है, जिस तरीके से हम क्लास के ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में जिस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को इनसाइड द क्लास आउटसाइड द क्लास बनाते थे, मतलब इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन बनाते थे, उसी तरीके से यहाँ भी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग इम्प्लिसिट डिक्लेयर और एक्सप्लिसिट डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर क्लास को डिक्लेयर करने के बाद अलग से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हो गया आपको एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। अगर क्लास डिक्लेयर करते ही टाइम अगर ऑब्जेक्ट को हम वहाँ पर लिखते हैं तो वो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये क्लास रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एक एग्जांपल दिया गया, स्टूडेंट अगर क्लास है तो stud1 stud2 std1 std2 जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। क्लास स्टूडेंट है जिसमें यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं शो में, हेलो स्टूडेंट, जो पब्लिकली डिक्लेयर किया गया है। मेन फंक्शन में जा रहे हैं, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट का नाम std लिया है, कुछ भी ले सकते हैं आप, xyz कुछ भी ले सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम शो को कॉल करेंगे। यहाँ पर जस्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया है, एक्चुअल में उसमें यहाँ लिखना चाहिए std.show। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट उस जो ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको कॉल कराइएगा। जैसे आप रन कराइएगा तो मैसेज आएगा हेलो स्टूडेंट। इस प्रोग्राम को आप रन कराइएगा तो आपको मैसेज आएगा हेलो स्टूडेंट। हाँ, इसमें आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर स्टूडेंट का अगर ऑब्जेक्ट std लिखे हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह पे std.show लिखिएगा। डिफाइनिंग सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम कैसे इसको ये करेंगे? तो सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। क्लास नेम एस्ट्रिक ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ये न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका है। क्लास नेम एस्ट्रिक ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास नेम। जैसे आप एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्टूडेंट है, उसका एक पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे std1 न्यू ऑब्जेक्ट, या पॉइंटर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। उसी तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट एस्ट्रिक std2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर आपको दो क्लास का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ बन रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर। ये भी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट किस तरीके से आप इसका प्रोग्राम को डिस्प्ले कराएंगे। जैसे हमने यहाँ पर स्टूडेंट लिया है, स्टूडेंट नाम से क्लास बना रहे हैं, शो फंक्शन लिया है जिसमें एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं हेलो स्टूडेंट। वर्ड मेन में जाने के बाद हमने क्या किया है कि एक स्टूडेंट एस्ट्रिक std करके न्यू स्टूडेंट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को शो करेंगे। std लिखना है हमको एक्चुअली, यहाँ भी जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया है डॉट शो। तो ये दो तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और दोनों तरीके से हम लोग इसके
प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग फर्स्ट वाला ज़्यादा यूज़ करेंगे, सेकंड वाला आप जान के रखें, कभी भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका प्रोग्राम को भी रन करेगा तो सेम रिजल्ट आएगा, हेलो स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कभी कभी पूछता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, यहाँ देखेंगे क्लास क्या है। क्लास इज़ ए कंटेनर which collection of variables and methods. Object is an instance of a class. ये डिफरेंस बताया गया है। दूसरा है नो मेमोरी इज एलोकेटेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करते एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। Sufficient memory space will be allocated for all the variable of the class at the time of declaration. जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से उसको एलोकेट किया जाएगा। तीसरा है कि only one class definition should exist only once in the programs. One class definition should exist only once in the program. For one class multiple object can be created. एक क्लास के लिए हम लोग एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन, ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है। किस तरीके से हम लोग डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे। आप सभी जानते हैं हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग उसके डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे। डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस इन सिमिलर वे द member of a structure is accessed using the member operator dot. Syntax for accessing the member function of class object name dot function name. Syntax for accessing the data member of a class object name dot data member. तो ये डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग चाहे वो डेटा मेंबर हो चाहे वो मेंबर फंक्शन हो, दोनों के उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। एक नोट है कि वी कैन नॉट एक्सेस द डेटा मेंबर क्लास इन अदर class if the data member are private or protected. जो भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन प्रोटेक्टेड या प्राइवेट है उसके हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं दूसरी क्लास में। एक एग्जांपल देखिए, कंप्लीट प्रोग्राम दिया गया है, इसको आप बनाइएगा। क्लास एक बॉक्स है जिसमें आपको 3 डेटा मेंबर लिया है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट पब्लिकली डिक्लेयर किया गया है। बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2 करके दो दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। वॉल्यूम को इनिशियलाइज़ किया है, हाइट को, लेंथ को, ब्रेथ को, तीनों को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद किसके थ्रू इनिशियलाइज़ हो रहा है, पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज़ हो, उसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। बॉक्स 2 डॉट हाइट, बॉक्स 2 डॉट लेंथ, बॉक्स 2 डॉट ब्रेथ, दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। फाइनली हम लोग वॉल्यूम इक्वल टू बॉक्स 1 डॉट हाइट, बॉक्स 1 डॉट लेंथ, बॉक्स 1 डॉट ब्रेथ पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और ये दूसरा है जिसमें बॉक्स 2 डॉट हाइट, बॉक्स 2 डॉट लेंथ, बॉक्स 2 डॉट ब्रेथ, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम से ये पता चल रहा है कि आप एक क्लास का बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बहुत सारे उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम को आप रन कराइएगा। तो यहाँ आप ये जो है इनिशियलाइज जो किया, एक्सेसिंग द डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास बॉक्स यूजिंग ऑब्जेक्ट बॉक्स 2, जिस तरीके से बॉक्स 1 कर रहे थे यहाँ बॉक्स 2 के थ्रू कर रहे हैं। और फाइनली इसका रिज़ल्ट आपको आ जाएगा जिस तरीके से आपने वैल्यू इनिशियलाइज किया है विद द हेल्प ऑफ बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। तो ये किस तरीके से क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उसके डेटा मेंबर को हम लोग एक्सेस करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर। थैंक यू।